नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मवर था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करता था और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करता था। साथ ही वह व्रत उपवास भी किया करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता है। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस कलयुग में भगवान विष्णु के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। सन्यासियों की यह बात धर्मवर के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्मवर सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा, जहां धर्मवर ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्मवर ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तब पितरों ने धर्मवर को बताया कि उसकी यह हालत धर्मवर की वजह से ही है। तब धर्मवर ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवर को बताया कि उसने इस संसार में संन्यास ले लिया है, जिस कारण उसका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रह गया है। इस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, बैसाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवर ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करेगा और पुत्र उत्पन्न करेगा। फिर धर्मवर ने अपने गृह पर जाकर अपना निर्वाह किया और बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान किया। इस तरह धर्मवर के पितर कष्टों से मुक्ति पा लिए। बैसाख अमावस्या के अवसर पर पितृदोष से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उस भोजन से कुछ भाग कौवा, गाय या कुत्ते को खिला देते हैं। बैसाख अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं और दीपदान करते हैं। साथ ही गीता के 7वें अध्याय की कथा और धर्मवर की कथा सुनते हैं। इससे पितरों की कृपा साथ ही विष्णु भगवान की अपार कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो।